जुडिशल कमीशन की रुकनीत के लिए कौमी असम्बली और सेनेट से पार्लियामेंटेरियंस के नाम सुप्रीम कोर्ट को इरसाल। सेनेट में हुकूमती बेंचेस से सेनेटर फारूक एच नाइक, ऑपोजिशन से सेनेटर शिबली फराज नामजद। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की नामजदगियों को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को इरसाल करने की हिदायत की। उधर स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का भी सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत, पार्लिमानी जमातों की जुडिशल कमीशन में नामजदगी कर दी। जुडिशल कमीशन के लिए कौमी असम्बली से ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब और मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब को नामजद कर दिया। खातून की नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरूचा को नामजद किया गया। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के 26 आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया गया। पीटीआई वकील और रहनुमा हामिद खान ने तरमीम के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर की। सुप्रीम कोर्ट से 26वीं आईनी तरमीम को गैर आईनी करार देने की इस्तदा। दरख्वास्त में विफाक, जुडिशल कमीशन, कौमी असम्बली, सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और सेक्रेटरी सदर को फरीक बनाया गया। टैक्स अहदाफ में नाकामी, IMF ने मिनी बजट का मुतालबा कर दिया। IMF के मशवरे पर पाकिस्तान को रवा माली साल 2 से 3 मिनी बजट लाना होंगे। जराये के मुताबिक 4 माह में 190 अरब रुपए के शॉर्टफॉल की वजह से IMF मुआहिदे पर अमल मुश्किल है। मिनी बजट के जरिए मौसूल रकम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में बेहतरी के लिए इस्तेमाल होगी। अब तक के तखमीने के मुताबिक FBR को 60 अरब रुपए इजाफे की जरूरत होगी। मिनी बजट का हजम रवा माली साल 500 अरब रुपए तक बढ़ने के इम्कानात हैं। यूनिवर्सिटीज के लिए फंड्स नहीं, PIA कैसे खरीद सकते हैं? गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के PIA की खरीदारी में दिलचस्पी के इजहार पर रद्द-ए-अमल। कहा, PIA खरीदारी के लिए KP का खास सियासी खेल नहीं तो अच्छा है। धरने और एहतजाज से बानी PTI रिहा नहीं हो सकते। वजीर आला KP गायब हुए तो शोर मचाया कि गिरफ्तार हो गया। वो खुद साख्ता गायब हुए फिर वापस आ गए। PTI का खैबर पख्तूनख्वा में तमाम जलसे मनसूख, 3 दिन धरना देने का ऐलान। धरना सवाबी मोटरवे पर दिया जाएगा। जराये के मुताबिक धरने के लिए दिन का इंतखाब 10 नवंबर के बाद किया जाएगा। मुल्क भर से मरकजी और सूबाई रहनुमा शिरकत करेंगे। गिरफ्तारियों से बचने के लिए पार्टी नई हिकमत अमली में भी तय करेगी। डील की अफवाहें, ट्रंप का नाम और नई धमकियां, सारा ड्रामा फेस सेविंग का है। 9 मई पर कोई समझौता होगा ना कोई डील होगी। सेनेटर तलाल चौधरी के PTI क़यादत पर वार, बोले कोई रेड लाइन क्रॉस करता है तो बहुत सारे आईनी ऑप्शंस मौजूद हैं। PTI में लाहौर और पेशावर ग्रुप समेत कई ग्रुप हैं। बीवी कुछ कहती है और बहन कुछ और। अवाम के हकूक और कानून की अमलदारी के लिए 26वीं नहीं 126वीं भी तरमीम लानी पड़ी तो लाएंगे। मुल्क में पूरा निज़ाम झूठ और फ्रॉड पर खड़ा है। हमने वाकई हकीकी आज़ादी हासिल करनी है। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा, जुल्म और झूठे मुकदमात की भरमार का सामना करते रहेंगे। यह हमें डरा कर हमारे मिशन से हटा नहीं सकते। अदालतों और सड़कों पर अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। बहुत जल्द एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। ये मामला महज PTI का नहीं बल्कि पूरी कौम का है। भारत से आने वाली जहरीली हवाओं ने लाहौर की फजा जहर आलूद कर दी। शहर पर स्मोक का राज, एयर क्वालिटी इंडेक्स 1000 से भी तजावुज कर गया। फजाई आलूदगी के पिछले रिकॉर्ड टूट गए। शहरियों को आंखों में जलन, सांस लेने में दुश्वारी का सामना। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1067 की बुलंद तरीन सतह पर रिकॉर्ड हुआ। लाहौर के बाद भारतीय शहर दिल्ली 243 इंडेक्स के साथ दूसरे, कोलकाता तीसरे और मुंबई चौथे नंबर पर। माहिरीन के मुताबिक भारतीय इलाकों में बड़े पैमाने पर फसलों के बाकियात जलाने से स्मोक में इजाफा हुआ। मौजूदा सूरत हाल में शहरी मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। गैर जरूरी घरों से ना निकले। बच्चे, बुजुर्ग, बीमार अफराद घरों में रहने को तरजीह दें। पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें।
भारत की फजाई आलूदगी के असरात लाहौर पर आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब जल्द भारतीय पंजाब के हम मनसब को खत लिखेंगी। हमारे यहाँ पहली बार स्मोक के खात्मे के लिए अमले इक़दाम हो रहे हैं। स्कूलों में छुट्टियों का फैसला नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस PTI पर तंज करते हुए बोली, डील और NRO का नया नाम मफाहमत हो गया। बैरिस्टर सैफ ने कल खुद तस्लीम किया, मार्केट में एक नया स्टिकर हम ही गुलाम हैं आने वाला है। अमरीका के सदारती इंतखाबात में बस 3 रोज बाकी। 8 रियासतों में कबल-अज़ वोटिंग का आज आखिरी दिन। पोलिंग स्टेशन पर तवील कतारें। 7 करोड़ के करीब वोट कास्ट होंगे। बाकी 40 रियासतों में अगले 3 रोज में तादाद 10 करोड़ से बढ़ने का इम्कान। रिपब्लिकन्स और ओवरसीज की वोटिंग रोकने के लिए दायर दरखास्तें अदालतों ने मुस्तरद कर दी। सदारती उम्मीदवारों के एक दूसरे पर इल्जाम जारी। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कमला हैरिस ने अमरीकी निज़ाम को तबाह कर दिया। वो मुंतखब हुए तो अमरीकी तारीख का सुनहरी दौर दोबारा आएगा। महंगाई, तारकीन वतन की आमद और जराइम का खात्मा करेंगे। कमला हैरिस बोली, ट्रंप सिर्फ बातें बनाना जानते हैं। लोग ट्रंप को सुन सुनकर थक चुके। ट्रंप मुखालिफिन को जेल में डालना चाहते हैं, मैं साथ बिठाऊंगी। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को साबिक कानून साज पर तनकीद भारी पड़ गई। रियासत एरिजोना के अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप की तकरीर का जायजा लेना शुरू कर दिया। ट्रंप ने जुमेरात के रोज लिज चीनी को सामने खड़ा करके गोली चलाने की तजवीज़ दी थी। अटॉर्नी जनरल एरिजोना कहते हैं तजिया कर रहे हैं क्या तजवीज़ कत्ल की धमकी के जुमरे में आती है या नहीं। यूरोपीय ग्रीन पार्टीज रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की शदीद मुखालिफ। इलेक्शन में तीसरी हरीफ जमात अमरीकी ग्रीन पार्टी की उम्मीदवार जिल स्टाइन को कमला हैरिस के हक में दस्तबरदार होने का मशवरा। कहा, डेमोक्रेट के वोट टूटकर ट्रंप को फायदा पहुंच सकता है। ट्रंप जमहूरियत मुखालिफ आमिराना पॉलिसीज के हामी हैं। यूरोपीय ग्रीन पार्टीज यूरोप माहौलियाती तब्दीली की हामी तमाम पार्टीज का मजमुआ है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का नईम पंजोता को अदालती इजाजत के बगैर गिरफ्तार न करने का हुक्म। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। नईम पंजोता के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील फ्राहम करने के लिए फ्रीकैन को नोटिस जारी। सेक्रेटरी दाखिला, IG इस्लामाबाद और FIA को मुकदमात की तफसील फराहम करने का हुक्म। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया कि अगर पिटीशंस के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं तो FIRs की कॉपी अदालत में जमा कराएं। मसूंग धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। शहदा की तादाद 9 हो गई। शहीद होने वालों में 6 बच्चे और 1 पुलिस एहलकार शामिल। धमाके के जख्मी शहर के मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। धमाके का मुकदमा SHO मस्तूंग की मुद्दत में थाना CTD में दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और एक्सप्लोजर एक्ट की दिफा शामिल। गुज़श्ता रोज स्कूल के बाहर धमाके के बाद शहर की फजा सोगवार है। हैदराबाद के निजी अस्पताल के डॉक्टर्स की लापरवाही। जिंदा बच्ची मुर्दा कहकर वालिदैन को थमा दी। बच्ची के वालिद की मुद्दत में 2 लेडी डॉक्टर और अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मतन के मुताबिक बच्ची को 2 रोज कबल निजी अस्पताल की जानिब से मुर्दा करार देने के बाद सिविल अस्पताल लाया गया था। सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स ने बच्ची को जिंदा करार दिया और 1 दिन जेर इलाज रखा था। 15 घंटे तक बच्ची जेर इलाज रहने के बाद दम तोड़ गई। निजी अस्पताल इंतजामिया ने बच्ची को कपड़े में लपेट कर दिया। दम घुटने से दूसरे अस्पताल में मौत वाक़या हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इटली के सफीर की मुलाकात। सियाहत, तिजारत और दिगर शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। पंजाब में लाइव स्टॉक और डेयरी प्रोजेक्ट में इटालियन इन्वेस्टमेंट पर इत्तफाक। इटली के चकवाल में जैतून की काश्त मजीद बढ़ाने की भी पेशकश। मरियम नवाज बोली, अतालवी सरमायाकार पंजाब आएँ, हर मुमकिन सहूलत देंगे। पंजाब हुकूमत इटली के साथ मुख्तलिफ शोबों में मजीद इश्तराकार बढ़ाना चाहती हैं। अतालवी सफीर ने कहा, पाकिस्तान खासतौर पर लाहौर आना बहुत अच्छा लगा। झूठे प्रोपेगेंडे के बिल्कुल बरअक्स पाकिस्तान शानदार मुल्क है।